निश्चित रूप से यह दुखद घटना है। नवागढ़ के लिए तो आप शोक की लहर है। ये 5 साथी हैं, एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई है। एक जितेंद्र कश्यप है जिनकी अभी शादी 1 हफ्ते 5 दिन पहले हुई है। में 5 मृतकों में 2 आर्मी के जवान हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई है। अभी हम NH 49 सुकली चौक पर मौजूद हैं, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। और देखिए तस्वीर दिखाएंगे। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। इसमें जो है वो 2 जो सेना के जवान हैं और इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। ये स्कॉर्पियो है जिसके सामने किस्सा आप देख सकते हैं, परखच्चे उड़ गए हैं। और इस स्कॉर्पियो में 8 लोग सवार थे। आपको देखिए पीछे की तस्वीर दिखाएंगे। ये लोग पंतोरा गाँव बारात गए थे नवागढ़ से, और सभी जो हैं एक ही मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। और इस हादसे में जिस तरह से 5 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद काफ़ी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो NH 49 का ये सुकली चौक है, यहाँ पर लगातार पहले भी हादसे होते रहे हैं। और आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा। ये वही ट्रक है जिस ट्रक से इस स्कॉर्पियो में हादसा हुआ है और 5 लोगों की मौत हुई है। देखिए जिस तरह से पूरा 49 है, यहाँ पर घटना के बाद लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। मैं वो भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि लोग हैं वो इस हादसे के बाद आए हुए हैं। और हालात आपको सड़क पे भी दिखाएंगे। देखिए नीचे की तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो स्कॉर्पियो से टक्कर के बाद जो हालात हैं यहाँ पर, वो सड़क पर स्कॉर्पियो के जो टुकड़े हैं वो बिखरे हुए हैं। और मैं आपको इधर की भी तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए ये सड़क पे हादसे के बाद ये उन जो हैं मृतकों और घायलों के जो हैं वो जूते हैं जो सड़क पर बिखरे हुए हैं। और कहीं न कहीं एक बड़ा हादसा है। अब जब इस मामले की जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, क्योंकि देर रात की घटना है। और ये जो लोग हैं नवागढ़ के, वो स्कॉर्पियो में सवार होकर के 8 लोग पंतोरा गांव से बारात से लौट रहे थे नवागढ़, और जिसके बाद से हादसा हुआ है। देखिए स्कॉर्पियो की दूसरी तरफ की तस्वीर है और पूरा सामने का जो हिस्सा है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त है। और कहीं न कहीं अब एक जो सवाल है, क्योंकि ये जो डेंजर जोन है, और अब इसमें जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर किस तरह से हादसा हुआ। दुखद हादसा है। नवागढ़ के जो लोग हैं 5 लोगों की मौत, उसमें सेना के 2 जवान हैं। आप परिवार से मिले हैं, किस तरह से इस घटना को देखते? निश्चित रूप से यह दुखद घटना है। नवागढ़ के लिए तो आप शोक की लहर है। एक ही गांव के और एक ही मोहल्ले के 5 लोगों की एक साथ कैजुअल्टी, जिसमें 2 भारतीय जवान। निश्चित रूप से हम यह नहीं कह सकते कि गलती किसकी थी, क्या है करके, पर जो स्पॉट है ना, वह स्पॉट तो दुर्घटनाजन्य क्षेत्र ही है। नेशनल हाईवे ऊपर पे है और जो राजमार्ग है केरा जांजगीर केरा मार्ग, वो नीचे दबा हुआ है। सामने किसकी गाड़ी आती है वो दिखती नहीं। रात को सब अपनी तेज़ गति से सभी गाड़ियां चलती है। ये तो राजमार्ग से पेंड्री यानी कि जांजगीर की ओर से जा रहे हैं। गति रोधक भी बनी हुई है, धीमा हुआ, पर पता नहीं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। और जितने भी मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा, एक तो ऐसी दुर्घटना हुई है उसकी जांच भी हो, और सरकार की ओर से मांग है हमारी कि भाई उन परिवारों को, दुखी परिवारों को राज्य सरकार से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और ख़ास करके 2 किलोमीटर के अंदर, 3 किलोमीटर के अंदर आपका पिसौद, इधर सुकली मोड़, मुनुन मोड़ और खोखरा मोड़, 2-2.5 किलोमीटर के अंदर 4 ऐसे क्रॉसिंग हैं। हाईवे पे द्रुतगामी गाड़ियाँ चलती है। अन्य राज्यों को जाने वाली और ख़ास करके गौड़ खनिज यानी कि आपके गिट्टी हो गए, रेती हो गए, सैकड़ों की संख्या में, और एक दिन में तो हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ आप पार हो रही है। वन वे है, 4 लेन की निर्माण की बात हुई है, वो अतिशीघ्र बन जाए। और इन चारों पॉइंट पर जहाँ पे भी क्रॉस करने वाली जगह है, उन जगह पे या तो अंडर ब्रिज हो भविष्य में,
या कि ओवरब्रिज का निर्माण हो, ताकि ऐसी घटनाएं लगातार ना हो। कहीं न कहीं महीने 2-4 महीने में ये बातें आती है और उससे कैजुअल्टी हो रही है, लोगों को माल की हानि हो रही है। थोड़ा इस पर संज्ञान लें। होता क्या है, जब जागते हैं जब कोई घटना घटती है। अब जाने वाले उन परिवार के प्रति तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं, परंतु प्रशासन भी संवेदना व्यक्त करे और जो घटनाएं होती हैं उस पर निराकरण करने का भी प्रयास करें, अतिशीघ्र वहाँ पे निर्माण करें। वास्तविक बात है, ये घटना बहुत ही दुखद घटना है जो बीती रात घटी है। हमारे मोहल्ले के नवागढ़ के शांति नगर के रहने वाले हैं, जिसमें 5 साथी एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, और 3 साथी अभी रिफ़र है बिलासपुर गए हैं। इसमें 2 सेना के जवान हैं। और दुखद घटना ये है कि उसमें एक जितेंद्र कश्यप है, जिनकी अभी शादी 1 हफ्ते 5 दिन पहले हुई है। तो वास्तविक में ये घटना दुखद घटना है। और जो घटना का स्पॉट है वो अकाल मृत्यु को बुलाने वाला जगह है। तो शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए कि वहाँ ओवरब्रिज का निर्माण हो। आए दिन वहाँ दुर्घटना होते रहते हैं और कई बार मांग भी हुआ है लोगों से। तो मैं चाहूँगा कि इस घटना को रोकने के क्रम है वो कि वहाँ एक ओवरब्रिज का निर्माण हो। देखिए, कल रात पेंड्री चौक सुकली के पास एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई है। स्कॉर्पियो गाड़ी जो थी वो चौकी पंतोरा से एक बारात में शामिल होकर लौट रहे थे। नवागढ़ के वासी हैं ये लोग। टोटल 8 लोग थे स्कॉर्पियो में। और ये लोग जब पेंड्री चौक में नवागढ़ जाने के लिए मुड़े हैं, तभी विपरीत दिशा से आती हुई ट्रक से इनकी भिड़ंत हुई है, और जिसमें मौके पे 2 लोग ख़त्म हो गए थे। फिर यहाँ पे उपचार के दौरान रात में ही इनको लाया गया और उपचार के दौरान 3 लोग और ख़त्म हो गए। टोटल 5 लोग की इसमें डेथ हुई है। ये सभी नवागढ़ शांति नगर के निवासी हैं और 3 लोग घायल थे, जिनको कि तुरंत ही रात में ही उपचार के लिए सिम्स बिलासपुर रेफ़र किया गया। और जो ट्रक थी वो उड़ीसा पासिंग की ट्रक है और ड्राइवर मौके से फ़रार हो गया है। ड्राइवर की पतासाजी की जा रही है। झारसुगड़ा रजिस्टर्ड है गाड़ी, उसके मालिक से बात हो रही है और ड्राइवर को जल्दी पकड़ा जाएगा। फ़िलहाल अभी यहाँ पे जिला अस्पताल में मृतकों का पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद इनको इनके गृह ग्राम रवाना किया जाएगा। इसमें 5 मृतकों में 2 आर्मी के जवान हैं। आर्मी के जवानों की जो अंतिम संस्कार है वो विधिवत जो है वो प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा, जिसमें उनको तिरंगे झंडे में सलामी दी जाएगी। और घटना का जो कारण है वो अभी प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि मोड़ते समय जब गाड़ी मुड़ी होगी नवागढ़ की तरफ, तब उस समय ये घटना हुई है। और स्थिति अभी सामान्य है। परिजन यहाँ पे साथ में है। जिला प्रशासन द्वारा जो तात्कालिक मुआवजा होता है उसकी व्यवस्था की जा रही है। और हम सब इस शोक घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ में हैं। और आप मीडिया के माध्यम से सभी से ये है कि शांति व्यवस्था बना के रखा जाए और ये सब दुखद घड़ी में हम सभी परिवारों के और नवागढ़ क्षेत्र के वासियों के साथ में। सर, इंडियन आर्मी में जो जवान थे वो कहाँ पोस्टिंग? जो अभी तक की जानकारी मिली है, जो 2 आर्मी के जवान हैं, एक सिक्किम में पदस्थ था और एक जम्मू कश्मीर पदस्थ था। उनकी यूनिट वालों से बात करके उनको भी खबर की जा रही है। जो लोकल यहाँ आर्मी का जो सेटअप है वो लोग भी रायपुर से आ रहे हैं और यहाँ पे जो है दीवान जी वो भी इसमें अंतिम संस्कार में शामिल रहेंगे। सर, वो डेंजर जोन हुई है तो उसके लिए किस तरह के प्लानिंग है कि लगातार पेंड्री चौक एक सिंगल रोड है जो है, और हमारा जो 4 लेन है, 4 लेन का प्रस्ताव गया हुआ है। और इसमें जो केंद्रीय मंत्रालय है, राज्य मंत्रालय है, वो राज्य है। जल्दी ही जो 4 लेन का काम चालू किया जाएगा। सिंगल रोड होने के कारण और दोनों तरफ ब्रेकर होने के कारण शायद हड़बड़ाहट में ये हुआ है। और वहाँ पे और ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जो अतिक्रमण है अभी जानकारी आएगी, दोनों तरफ जो अतिक्रमण है, कुछ ठेला वेला खुल गए, उसके हिसाब से ब्लाइंड मोड हो जाता है। और राजमार्ग वालों से बात करके अतिक्रमण वहाँ हटवाया जाएगा। लाइट वाइट यदि वहाँ पे कम है तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। कुछ और स्टॉपर लगा के वहाँ पे स्पीड कम हो, ऐसी व्यवस्था वहाँ की जाएगी। हाँ, CCTV कैमरा भी वहाँ पे लगा के उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद सवाल भी बड़े हैं और जो परिजन है वो भी सदमे में है। अब पुलिस की जांच होगी तो खुलासा होगा कि आखिर ये घटना कैसे हुई थी। राजकुमार साहू,
IBC 24 जांजगीर।